हाँ वो हमने खोला नहीं। ये है देखो, खोलना भूल गए थे ना हम। ये है गेरिया, गेरिया। ठीक है, रेफ को पहले ले लेंगे, गेर गेर, और यह को अलग कर देंगे, गेरिया। अकारांतात् लिंगात् परो गेर यो भवति। यह बोलेंगे अकारांत लिंगात् परः गेर यह भवति। अकारांत लिंग से परे, तो अकारांत लिंग हमारी चली रही है ना। इससे परे जो गे है, गे उसका क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो आदेश पूरा होता है ना, गे या आदेश हो जाता है, या भवति। घोषवती दीर्घ, घोषवती दीर्घ से लिंगांत आकार का दीर्घ होता है। घोष परे होने से, घोष है ना, घोष परे है इसलिए लिंगांत आकार का दीर्घ हो गया, तो पुरुषाय बन गया चतुर्थी में, हो गया काम। अब द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है, हाँ सूत्र का अर्थ क्या बताया गेरिया का, लिंगांत आकार हो या हो जाता है। लिंगांत आकार से परे अगर गे हो, तो गे है अपने पास, उसका क्या हो जाता है, या हो जाता है। सूत्र बस इतना कह रहा है ना, सूत्र का कहना इतना है, गे का या हो जाएगा। और अपन पहले से कर रहे हैं घोष परे हो तो आकार का दीर्घ हो जाता है, पुरुषा बन गया है ना, घोषवती दीर्घ पुरुषाय बन गया। अब द्विवचन में चलो, पुरुष, और द्विवचन में क्या है, भ्याम, गे भ्याम व्यस है ना, तो भ्याम लगाया अपन ने, घोष परे होने पर दीर्घ हो जाएगा। घोष परे होने पर दीर्घ हो जाएगा बस। द्वित्वे पूर्ववत, द्वित्वे पूर्ववत मतलब द्विवचन में पहले के समान बना लेना। घोष परे होने पर द्विवचन में जो अपन ने बनाया था वैसा बना लेना, ठीक है, पुरुषाभ्याम वाला, ठीक है ना। पूर्व वाला दिख गया, ताभ्याम बेस वाला, ता आदेश होता है, फिर इसके बाद ये करके भ्याम हो गया, भ्याम हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। बहुवचन, बहुत्वे, बहुवचन में क्या है अपने पास, भ्यस, ये भ्याम भ्यस, भ्यस है, भ्यस विभक्ति है। इसके लिए हम सूत्र पढ़ेंगे। संज्ञा सूत्र बीच में आया है, संज्ञा सूत्र मतलब संज्ञा करने वाला। तो कौन सी संज्ञा कर रहा है ये सूत्र, धुट संज्ञा कर रहा है। धुट किसे कहते हैं हमें पता है, फिर भी ये सूत्र यहाँ पर आया है। धुट नहीं, धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, वो घुट है, पंचादो वो घुट है, घुट, धुट नहीं है। धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम। सूत्र आ चुका है 2:13 में आ चुका है, 75 नंबर यहाँ भी डाला है, ठीक है। तो ये दूसरे अध्याय के 13वें सूत्र है कुछ, ये 75 नंबर का जो भी है, ठीक है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो किसे कहते हैं, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर। अनंतस्थ मतलब अंतस्थ को छोड़कर, अननुनासिक मतलब अनुनासिक को छोड़कर। जितने भी व्यंजन है वो सब धुट कहलाते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ कौन कौन से हैं, अंतस्थ, हाँ यर अलावा, अंतस्थ यर अलावा है। और अनुनासिक कौन से हैं, इंगा या नानामा, इंगा या नानामा। भाव याद है लेकिन उच्चारण एक भी नहीं आता। नानामा, ठीक है, बहुवचन है। तो ये हो गया अपना अंतस्थ और अनुनासिक, उसमें छोड़ा दिख रहा है, तो क्या ले लिए, क ख ग घ लिया, इंगा छोड़ दिया है ना, ज छ ज झ लिया, इया छोड़ दिया, ट ठ ड ढ न नमोकार वाला छोड़ दिया, त थ द लिया, न छोड़ दिया, प फ ब लिया, म छोड़ दिया, श श ह लिया, यर अलावा छोड़ दिया। तो ये सब क्या है, धुट है, अंतस्थ और अनुनासिक इसमें नहीं लिए हैं, ठीक है, याद रहेंगे। लिखा है ना, ये धुट संज्ञक होते हैं अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर। शेष व्यंजन धुट संज्ञक होते, व्यंजन लेना, स्वर नहीं लेना, ठीक है, शेष व्यंजन। चलिए आगे। अब सूत्र लगेगा इसमें। अब पुरुष भ्यास में उसकी जरूरत थी, इसलिए उसको अपन ने बीच में पढ़ा। तो धुटी बहुत्वे त्वे,
दुटी बहुत से दुटी बहुत ते बोलो दुटी बहुत से लिंगांत आकार ए भवती बहुवचन में जो लिंगांत आकार है उसका ए हो जाता है। तो अपन यही कर रहे हैं अभी, है ना, अलग से नहीं कर रहे। ए हो गया इस सूत्र से कब होता है, बहुवचन में धुट परे हो तो धुट है कि नहीं ये ढूंढना है अपने को, तब अपन ए करेंगे, अभी नहीं करेंगे। धुट परे है क्या, अंतस्थ नहीं है, अनुनासिक नहीं है। हाँ अंतिम भी नहीं। अंतस्थ नहीं, अंतिम से मतलब नहीं, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ना, बस दो ही को। तो अनुनासिक में वही अंतिम वाला आएगा ना सर। हाँ, अंतिम मतलब अपन ने उसको अनुनासिक कहा ना, अंतिम नहीं ना कहा, मान हाँ उसको अनुनासिक कहना है ना। वो पांचों अनुनासिक हैं और यरलवा अंतस्थ है, तो वो दोनों नहीं है, मतलब प फ ब भ चौथा है, मतलब धुट है। धुट परे होने पर लिंगांत आकार का ए हो जाता है, ए कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस सीधा इसको करना है, कुछ करो, क्या करना, साका बस रेट और विसर्जन बस बन गया पुरुषेभ्यः। कुछ नहीं, एक एक सूत्र लग रहा है सब में। पुरुष बहुत मजा आ रहा दीदी आप पढ़ने में। तृतीया अभी का नहीं, हम बहुवचन तो नीरस विषय लगता था, लेकिन इस बार आपके पास पढ़ने में मजा आ रहा है। हाँ, तृतीया का बहुवचन जो बना है बहुत अच्छा, खुशी हो रही है हमको सुन के। तृतीया का बहुवचन जो अपन ने बनाया है टाभ्याम 20 लगा करके, तो टा में कौन सा सूत्र लगाया था, जरा रिवीजन करो। इंटा इंटा, ठीक है। और भ्याम तो बना ही गया अपना, है ना, हाँ लिंगांत आकार को दे करके। फिर 20 में क्या बना था सूत्र, विषय से रहा विषय स्वा, बहुत अच्छा। फिर हम गे में आए, गे में क्या लगाया, चतुर्थी के गे में, चतुर्थी विभक्ति क्या है, गे भ्याम भ्यास, तो गेर यह लग गया, एक या हो गया है ना, ए का पूरा या हो गया, क्या बन गया, पुरुषाय बन गया, ठीक है। फिर भ्याम भी होता तो बना लिया पुरुषाभ्याम, है ना। और पुरुषेभ्या में क्या लगा, द्विति बहुत्वे, है ना, ये सूत्र। ऐसे सूत्र याद करवाओगे क्या? ऐसे सूत्र एक एक लग रहे हैं, तो याद तुमको खुद ही हो गया, हमने कहाँ करवाया, तुम लोगों ने खुद ही बोल दिया। और व्यंजन धुट किसे कहते हैं, अनुनासिक को छोड़कर से धुट कहलाते हैं। सूत्र भी बोल दो, देखा ही सही। हाँ, अलग से बोलना शालिनी। दृढ़ व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। बोलो मनीषा एक बार और। दृढ़ व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। बोलो उषा। दृढ़ व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। मनंतस्थानुनासिकम, नो में रुक जाओ, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब अपने यहाँ तक हो गया। तथैव अपादान विवक्षायाम, अब अपादान लगाना है। शालिनी आ गया तुमको तीनों समझ में, थोड़ी लेट आई हूँ। दीदी फिर से बताइए, पुरुषेभ्यः का मैं नहीं सुना, समझ में आ रहा। चलो शालिनी के लिए अब पूरे बता दे रहे। पुरुष गे से शुरू किया है शालिनी आज हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या सूत्र था, गेरिया 142 नंबर का। तो इसने क्या कहा, अकारांत लिंग से परे गे जो है उसका या हो जाता है, कुछ नहीं किया, सीधा क्या कर दिया, या कर दिया। और एक सूत्र हमारे पास है, घोष परे हो तो लिंगांत आकार का दीर्घ हो जाता है, पुरुषाय बन गया, ठीक है, कुछ नहीं किया। अब आगे चलो, इसके बाद क्या किया था अपन ने, भ्याम लगाया था, तो भ्याम में घोष परे है इसलिए इसका दीर्घ कर दिया, पुरुषाभ्याम बन गया द्विवचन में, है ना, सिंपल पूरा बात। फिर चलते बहुवचन में, तुम देख लिया बहुवचन के लिए उन्होंने एक संज्ञा बताई धुट की, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ करके बाकी सब व्यंजन धुट कहलाते हैं। फिर अपन ने लगाया भ्यास, है ना, भ्यास। मनीषा पूछ रही फिर से बता दो, तो भ्यास लगाया बहुवचन का, गे भ्याम भ्यास, है ना, चतुर्थी का बहुवचन। तो क्या कह रहा है ये सूत्र, धुटी बहुत्वे, धुट परे हो तो लिंगांत आकार का ए हो जाता है बहुवचन में, है ना। बहुवचन अलग से डाला टीका में, और सूत्र में भी बहुवचन में धुट परे हो, है ना, धुट है ये अपने पास, अंतस्थ और अनुनासिक नहीं है, तो लिंगांत आकार का ए कर दिया अपन ने, बस पुरुषेभ्यः बन गया, साका विसर्ग करके, एक ही सूत्र लगा, है ना। अब अपादान में चलो, अपादान में कौन सा है पहले, गसी,
गस गसी गस गसी नहीं भ्याम गस। झट। हाँ गस षष्ठी का ये गसी है, पंचमी में गसी है, ठीक है। गसी भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस तो वही रहेंगे, सिर्फ गसी बदला पंचमी में, ठीक है। तो बहु गसी रात, गसी रात गसी रात। गसी रात। गसी रात। अकार अकारांतात लिंगात पर जी तो हर जगह लगेगा, पूरे सप्तमी के बहुवचन तक, है ना। गसी का आत हो जाता है, गसी रात भवती, गसी आत भवती। पूरी गसी का आदेश जो होता है वो क्या हमने बताया था, शत्रुवत, उसको हटा करके बैठता है ना, मित्रवत नहीं है। तो ये सब अपने आदेश हो रहे हैं, ठीक है। घसी रात तो आत हो गया, तो क्या बन गया, पुरुषार्थ। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, व्यंजन मस्तवम व्यंजन आठ बन गया व्यंजन मस्तवम मस्वरम परवणम से। कहाँ से, व्यंजन मस्वर है ही नहीं। दीर्घ दीर्घ हो जाता है स्वरांत पे, मतलब इसका क्या क्या बताओ। क्या क्या दीदी आप इस लेट जा रहे। अच्छा हाँ ठीक है, इसको पहले ठीक करते हैं फिर बताओ कैसे बनेगा। आता पुरुष पुरुषार्थ। क्या कर दिया मैंने, रिमूव। ठीक है ना, सब आवाज आ रही है। चलो क्या जो रिमूव, अकारे लोपम आएगा, हाँ वही देखना कौन सा सूत्र है, क्योंकि एक का लोप करना पड़ेगा ना तभी तो होगा। अकार लोपम सूत्र क्या कहता है, लिंगांत अकार का लोप हो जाता है सामान्य आकार परे हो तो यहाँ सामान्य आकार तो परे नहीं है। और कौन सा सूत्र लगेगा, और कोई ढूंढो, कौन सा कर रहे अपन, सिद्ध घसी रात है ना। हाँ बताओ और सोचो जब तक, इनका देखते क्या लिखा। अकारांत लिंग से परे घसी के स्थान पर आत आदेश होता है, ठीक है। अब पुरुष शब्द से पंचमी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में घसी विभक्ति के आने पर घसीरात सूत्र से घसी के स्थान पर आत होकर पुरुष धन आत बन गया। फिर समान सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र से पुरुष शब्द के आकार को दीर्घ, ठीक है, दीर्घ कर दो, इसको दीर्घ कर दो, समान सवर्ण दीर्घी भवती, तो पुरुष शब्द के आकार का दीर्घ हो गया और परस्य लोपम अपद्यते, ये सूत्र लगा, ठीक है, पुरुषार्थ बन गया। अकार्य लोपम क्यों नहीं लगा, क्योंकि अकार ही परे हो तब लगता वो, अकार परे होने पर लिंगांत अकार का दीर्घ होता है। अपने पास अकार नहीं था, अगर अवर्ण कहते तो काम चल जाता, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, अकार है वहां पर, इसलिए अपन ने वो न लगा करके समान सवर्ण दीर्घी भवती लगा दिया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। पुरुष, अब कौन सी विभक्ति है, द्विवचन, भ्याम नहीं, द्विवचन कहाँ बना अभी, बन गया, सीधा है, कुछ भी नहीं किया, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, पास में लिख दिया बस, हाँ बस लगा, बोलो बोलो, हाँ घोष परे होने पर दीर्घ हो जाएगा लिंगांत अकार का, ये घोष है, या दुट 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 से भी लग जाएगा ना, दुट वाले ने क्या कहा, दुट परे होने पर लिंगांत अकार का, नहीं दुट वाला नहीं लगेगा, घोष परे होने वाला ही लगेगा, है ना, घोष परे होने पर लिंगांत अकार का, ये पिछले वाले सूत्र से बहुवचन में लगेगा, हाँ दुट वाला बहुवचन में लगेगा, और बहुवचन में भ्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन सा लगा, पुरुषाभ्याम, शुरू से जो लगाते चले आए, याद करो पिछले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अकारो दीर्घ घोषवती, अकारो दीर्घम घोषवती, यही लगेगा। क्या कह रहा है ये, घोष परे होने पर लिंगांत अकार को दीर्घ हो जाता है, उससे अपन ने यहाँ पर लिंगांत अकार को दीर्घ कर दिया, घोष परे मिल गया, ठीक है। ये अकारो दीर्घम घोषवती लगाना है कि समान सवर्ण लगाना है, ये अपने को बार बार ध्यान से करना पड़ेगा। अब चलो व्यास बनाओ, क्या करना है, वही दुटी बहुत्व, बहुवचन आ गया तो दुटी बहुत्व ए हो जाएगा, सा का विसर्ग हो जाएगा, पुरुषेभ्य, ठीक है। अब चलो हो गया अपना, बोलो शुरू से मनीषा, पुरुषा पुरुषौ, पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः, पुरुषं पुरुषौ पुरुषान्,
पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुषै पुरुषाय पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्य और पुरुषात् पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्य। बहुत अच्छा। अब तथैव स्वामी आदि विवक्षायाम, अब अपन कहाँ गए? गस। गस क्या है ये? षष्ठी है ना। गस कोस आम, ये वाला सूत्र ये षष्ठी का है। तो कहते हैं स्वामी आदि की विवक्षा में कर्म इत्यादि ना स्वामी आदि षष्ठी। ये बार बार बताते हैं कि अब स्वामी संबंध की जहां पर विवक्षा हो वहां पर शेषः कर्म इत्यादि जो सूत्र है उसमें से स्वामी आदि में षष्ठी कर देना। शेषः कर्म इत्यादि बताए थे ना हमने। शेषः कर्म इत्यादि से पूरा सूत्र पढ़ना है अपने को। शेषः कर्म करण संप्रदान पादान आदि वो है ना, स्वाम्याद्यधिकरणेषु। याद आया? मतलब द्विवचन से सप्तमी तक। हाँ, तो द्विवचन से सप्तमी तक में अपन ने पंचमी तक लगा लिया। अब वो कह रहा है षष्ठी में षष्ठी कर दो उसी सूत्र से। वो सप्तमी तक करा रहा है तो एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं इसी सूत्र से अपन, है ना। षष्ठी में स्वामी में षष्ठी क्यों हो रही है? उस सूत्र के कारण। उस सूत्र ने कहा प्रथमा में कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीय होगी, कर्ण में तृतीय होगी, संप्रदान में चतुर्थी होगी, अपादान में पंचमी होगी, अब स्वामी में षष्ठी होगी। वो सूत्र कह रहा है स्वामी में षष्ठी कर दो। उसको लेकर के चलेंगे हमेशा, है ना। आ गया? तो शेषा कर्म इत्यादि ना, ये कल बताया था ना कि इसको क्या समझना? सूत्र समझना इत्यादि से। इस सूत्र के अनुसार स्वामी आदि में षष्ठी होती है। स्वामी आदि सब दो ही बचे, स्वामी और अधिकरण, संबंध और अधिकरण। ठीक है, चलो तो अपन ने लगाया गस स्याह। बोलो गस स्याह। अकारांतात् लिंगात् परः गस स्यो भवति। स्यो मतलब स्याह, विसर्ग हो जाएगा। घोष परे होने से विसर्ग का ओ हो गया। अब घोष गस का उच्चारण आ रहा, लेकिन इसमें तो डा है ना। क्या? गस का उच्चारण आ रहा, लेकिन इसमें तो डा लिखा है ना। कहाँ लिखा डा? कहाँ दिख रहा तुम्हें डा? हमने तो पहले डा लिखा है। हाँ, डा इंगा लिखा है। हाँ, तो इंगई को तो अपन गस बोलते हैं, डा नहीं है। डा को तो भूल ही जाओ तुम। यहाँ डा यात्रा में कहीं नहीं मिल रहा अपने को, है ना। वो टवार में है डा। ये सब जगह ये बिंदी ढूंढना, ये लगी तो इंगा है। वो इंगा को अपन गस बोलते हैं, क्योंकि इंगस थोड़ी बोलेंगे अपन इसको। अब इसको इंगस बोलोगे क्या तुम? तो इसका उच्चारण क्या होता है? गस होता है ना। अलग से इसको बोलते हैं तो इंगा बोलते हैं अलग से। इंगा इंगा नानामा, ठीक है। और अगर किसी के साथ आ जाता है तो उसको गस कर देते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो आज दूसरी चीज क्लियर हो गई। अब गस स्या सूत्र क्या कह रहा है? अकारांत लिंग से परे गस का स्या हो जाता है। क्या कर देंगे अब? यहाँ गस का पूरा आदेश हो जाएगा। गस को हटाया, स्या कर दिया, बन गया अपना रूप। क्या बना रूप? पुरुषस्य बन गया, रामस्य, बालकस्य, सब एक से बनेंगे। एक सीख लिया सब आ जाएंगे। द्विवचन में विसर्ग नहीं आएगा। नहीं, क्यों आएगा? क्योंकि वो स्याह तो यहाँ सूत्र बनाया इसलिए लगाया। सिर्फ स्याह का मतलब स्याह होता है। स्याह का मतलब स्याह होता है। ये लिखा ना यहाँ, स्यो भवती, ये पद बना के बता रहे हैं। स्यो भवती मतलब स्याह बस लेना। जैसे अपन कई बार का होता है कहते हैं ना, तो हलंत करते हैं, है ना। वहां पर हलंत होती है, अभी भक्ति सहित बताते हैं। चलो अब हो गया अपना द्विवचन में क्या लगेगा? ओस। षष्ठी का पूरा बोलो। गस ओस आम। गस ओस आम। गस ओस आम। ओस लगाओ। द्वित्वे द्वित्वे द्वितीय बहुत्वे त्वे इति वर्तते। ठीक है, द्विवचन में द्वितीय बहुत्वे त्वे सूत्र की उपलब्धि है, मतलब पुरुष से होना चाहिए था, क्योंकि बहुवचन में धुट परे क्या कह रहा था? द्वितीय बहुत्वे त्वे लिंगांत आकार का ए होता है, बहुवचन में धुट परे हो तो धुट परे तो है ही नहीं लगेगा वो, है ना। उपलब्धि भी नहीं कह सकते उसको, तो सीधा इन्होंने दूसरा सूत्र बना दिया। ओसीच। लिंगांत आकार ए भवति ओसीच परे। ओस परे हो तो भी लिंगांत आकार का ए हो जाता है, ये कह रहा है। धुटी बहुत से वहां होता था धुट परे होने पर। अब यहाँ धुट परे नहीं था
तो दूसरा सूत्र बनाना पड़ा। कौन सा? ओसी च। तो लिंगांत आकार का ए हो जाता है ओस परे हो तो। यहाँ ओसी से क्या लेना उषा? ओस लेना। ये ऐसा बताते हैं, मतलब सप्तमी में बताते हैं ना, जैसे ये प्रथमा में बताया स्याह, ये सप्तमी में बताया ओसी च परे। ये इसका विशेषण है, इसलिए ओसी च परे दोनों का एक ही वो है, सप्तमी का एक वचन। ओस परे होने पर लिंगांत आकार का एक होता, अपन ने कर दिया। अब संधि करो, इसमें संधि का सूत्र ढूंढो। हाँ हम्म ओकारे ओकारे च ओकारे एकारे है ओकारे च। हम्म अच्छे से सोचो, ए आई लगेगा कि ओकारे औ औकारे च लगेगा, सोच के बताओ। दो सूत्र मिल रहे हैं ये आपको। आकार होता, हाँ ए है ए का। तो देखो वो लग रहा है कि ये लग रहा है, ए आय सूत्र लगेगा। अवर्ण के पर आ असवर्ण, जाए तो क्या हो जाता है? हाँ असवर्ण परे हो तो इसका आय हो जाएगा, आय ए का हो आय जाता हो है। जाएगा, ठीक है ए ना। आए हाँ ए आय सूत्र में से अपन ने आ निकाला और आय कर आले दिया, भी। आय कर दिया, ठीक है। ओस परे है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, और क्या संधि होगी? यहाँ पे पहले कर दो संधि, सिंपल वाली। समान से नहीं, समान से बने समान व्यंजन समान मस्वरम। समान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपन ने ए को निकाला तो व्यंजन ये मस्वरम, हलंत, हाँ हाँ ये हलंत हलंत हो गया। तो ए को निकाला ना तो हलंत हो गया, तो इसको पूरा कर दिया, इसमें जोड़ दिया। अब अपने पास क्या बचा? हलंत या बचा और ओस बचा, ठीक है, पूरा इतना बचा है। अब इसकी सिद्धि का, अब इसको जोड़ो। बस व्यंजन मस्वरम परवम से बहुत अच्छा। जोड़ देंगे। तो यो हो गया, विसर्जनीय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बन गया, सबको आ गया। अब अलग से बनाओ, शालिनी तुम अकेली बनाओ, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ सूत्र एक के बाद एक संधि के लगाना। पहले तो अपना एक सूत्र लगा, कौन सा लगा? यही वाला पास का। एक नहीं नहीं पहले ही जो अपन ने पढ़ा ओसी चा हाँ ओसी ओस चा, परे होने पर हाँ ए हो जाएगा। ये हो गया, हाँ ठीक है, ए कर दिया। फिर ए का आय हो जाएगा। हाँ ए आय सूत्र से अपन ने ए को निकाला तो ये हलंत हो गया, यहाँ आय हो गया और यहाँ पर ओस हो गया। अब क्या करेंगे? मस्वरम परवर्तन में इससे हाँ जोड़ते जाओ, इसको इसमें जोड़ दिया, और यहाँ ओ जुड़ जाएगा। हाँ यहाँ में ओ जुड़ गया, बिल्कुल। और सरस्वती से रेप सोल्यूशन, बहुत अच्छा, सिद्धि हो गई। मनीषा तुमको भी आ गया ना? समझ में, लेकिन बोल नहीं पाएंगे, सूत्र नहीं पता मुझे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सरल है। फिर से एक बार तुमको बता दे रहे, क्योंकि संधि के सूत्र तुमको याद नहीं है ना, इसलिए अपन को सीधे सीधे पुरुष शब्द और ओ से अपने पास ऐसा हलंत वाला, ठीक है। तो अपन ने पुरुष शब्द का एक किया, ऐसे किया ओसी च सूत्र से, यहाँ वाले सूत्र 146 से, ठीक है, ये हो गया। हाँ अब संधि का सूत्र क्या कहता है? असवर्ण परे हो तो ए का आय हो जाता है ना। पद के अंत में अगर ए हो और उसके परे असवर्ण हो, इसका आय हो जाता है, ठीक। तो ए आय सूत्र ही है, तो अपन ने ए को निकाला और आय किया तो पुरुष हलंत हो गया और यहाँ आय हो गया और फिर यहाँ ओस है अपने पास, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब बस जोड़ना है व्यंजन मस्वरम से, तो इसमें स्वर रहित व्यंजन है तो इसमें आ जुड़ गया, पुरुष पूरा हो गया। ये भी स्वर रहित या है तो इसमें ओ जुड़ गया, तो यहाँ में ओ हो गया, ठीक है। और रेप स्वर विसर्जनीय, रेप स्वर विसर्जनीय ऐसा हो गया। अब बोल लोगी तुम भी, एक बार बोलो जरा, पहले कौन सा सूत्र लगा? पहले लिंगांत आकार में ओस हो तो ए का आई हो जाता, मतलब आई हो जाता। नहीं आई नहीं, ए हो जाता है, लिंगांत आकार का ए हो जाता है, ओस परे हो तो, ठीक है, हो गया। अब बस अब संधि के सूत्र, अब ए आए लगाओ। उसके बाद अगर उस लिंगांत में आए ए है और ओ है तो उसका आय हो जाता है, तो आय कर दिया। तो यहाँ पर लिंगांत ना बोल करके, हाँ पद के अंत में, ठीक है, लिंग उसको बोलते हैं, पुरुष को बोलते हैं, यहाँ पद के अंत में संधि वाला, ठीक है, चलेगा। फिर ओस, अब जोड़ आय हो जाता है। हाँ और इसको जोड़ देंगे व्यंजन मस्वरम से तो पुरुष आय हो जाएगा, पुरुष हो गया, पुरुष आय हो गया, ठीक है। अब यहाँ में क्या जोड़ देंगे? ओ की मात्रा है तो यहाँ में जोड़ेंगे तो यो हो जाएगा और सा का विसर्ग हो जाएगा। बोल तो लिया तुमने भी, अच्छे से बोल लिया, ठीक है, पुरुष ही हो। अब एक लास्ट का और करें कि रहने देते हैं? एक लास्ट बहुवचन अच्छा होते हुए
बहुवचन बस बचा है बहुत्वे पुरुष आम। चलो एक और कर ले रहे कल, ताकि तुम लोग षष्ठी तक याद करें। पुरुष आम, आम है ना, गस ओस आम, षष्ठी के रूप में गस ओस आम। तो ओस परे होने आमी चनु, आम्ही चालू हाँ बुद्धी क्या लिखा है, रक्त नदी श्रद्धा है हमें की करते। हाँ, ह्रस्व नदी श्रद्धा सूत्र हम पढ़ के आए हैं। सी संबुद्धि लोपम में किया था ना अपन ने, सी का लोप किया था, ए पुरुष बनाया था, तो वहाँ आया था ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या पर सिर लोपम आपद्यते। अब वही सूत्र की, उस सूत्र की यहाँ अनुवृत्ति है, ठीक है। तो ये नीचे भी लिख रहे खुद ही टीका में, ह्रस्व नदी श्रद्धा शब्देभ्यः परः, ह्रस्व नदी श्रद्धा शब्देभ्यः परः नु आगमो भवति आम परे। तो यहाँ पर अपने को नदी और श्रद्धा भी नहीं चाहिए। जब अपन कभी नदी वगैरह बनाएंगे ना, नदी शब्द के रूप चलाएंगे और श्रद्धा शब्द के रूप चलाएंगे, तब काम आएंगे। ईकारांत को नदी कहते हैं और आकारांत को श्रद्धा कहते हैं, ठीक है। तो अभी उसको मत देखो, सिर्फ ह्रस्व देखो। अभी अपने पास क्या है, पुरुष ह्रस्व है, तो इन तीन में से एक लेना है ना। तो पुरुष शब्द के परे नू, आम का नू हो जाता है, नू का आगम होता है। देखो अब एक नई चीज मिलेगी, आम परे हो तो नू का आगम होता। हमने क्या बताया था, मित्रवत और शत्रुवत, ठीक है। आया समझ में शालिनी? नू का आगम बताया है, आदेश नहीं बताया। तो अपन ने क्या किया, दोनों के बीच में लिख दिया। तो मित्रवत आगम, शत्रुवत आदेश। शत्रुवत आदेश क्या, गे था तो आदेश हुआ या, तो पूरा मिटा करके या कर दिया, हटा के बैठ जाता है वो, है ना। यहाँ पर आगम हुआ है तो बीच में हो गया, दोनों के बीच में आ गया। तो आमी चनु से क्या अर्थ निकला, ह्रस्व के परे आम हो तो नू का आगम होता है, तो अपन ने नू का आगम कर दिया, वो अनुबंध है, ठीक है। आम परे होने पर ह्रस्व नदी श्रद्धा से परे नू का आगम होता है। तृतीयादौ तु परादि, बोलो तृतीयादौ परादि, तृतीयादौ तु परादि। दूसरा का म्यूट है, हमने कर दिया, आवाज आ रही थी। तृतीय आदि विभक्ति के होने पर वो अनुबंध जिसका हुआ है, ऐसा आगम जिसके लिए कहा है, उसके आदि में होता है। कुछ नहीं, वो कह रहे पर के आदि में करना, ठीक है। पर के आदि में करना, ये बताने के लिए सूत्र आया है। ये पर है ना, इसके आदि में करना, तो अपन ने कर दिया, ठीक है। तृतीय आदि विभक्ति में, तो तृतीय आदि है ये षष्ठी, उसमें जो आगम होता है वो पर के आदि में करना, मतलब बाद में नहीं करना, पहले करना है, ठीक है। आगे समझ में, पर के आदि में हुआ है, बीच में न कह करके इधर पे क्या कह रहे हैं, पर के आदि में, ठीक है ना। तृतीय आदि विभक्ति के होने पर, तो तृतीय आदि विभक्ति है, उ अनुबंध जिसका है, जिसमें उ अनुबंध है, ऐसा आगम किसके, उसके आदि में होता है, इसके आदि में। बस इतना ही है सूत्र का। अब चलो अगला सूत्र जो रूप बनाएगा, दीर्घमामी सनौ, दीर्घमामी सनौ, ह्रस्वांतम लिंगम दीर्घम आपद्यते सनौ आमी परे। सा और ना से सहित आम परे हो तो ह्रस्वांत लिंग का दीर्घ हो जाता, तो इसका दीर्घ कर दिया अपन। ना से सहित आम है ना अपने पास, वो अनुबंध हटा दिया अपन ने, क्योंकि वो अनुबंध अप्रयोगी होता है। अपन पढ़ के है ना, योनुबंध सा अप्रयोगी, ई जैसा टेंगा पा, ये अनुबंध है, और जो अनुबंध होते हैं वो अप्रयोगी होते हैं। अपन ने उसको हटा दिया, ना बचा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ह्रस्वांत लिंग दीर्घ हो जाता, अपन ने कर दिया दीर्घ, ठीक है। कब होता है, जब सा से सहित आम परे हो या ना से सहित आम परे हो। तो अपने पर यहाँ पर ना से सहित आम परे है, ठीक है। ना के लिए जगह कम बची है, न और आमी, हलंत लेना, इतना हो गया अब अपना रूप, ठीक है। अब रस रिवर्णेभ्यः इत्यादिना णत्वं घोषवति दीर्घम। रस रिवर्णेभ्यः इत्यादिना से क्या लेना, ये पूरा सूत्र लेना। रस रिवर्णेभ्यः नो नमनन्त्य स्वर हयव पवर कवर गांतरेपि, तो इससे क्या कर दिया, ना कर दिया, ठीक है। रस रिवर्णेभ्यः सूत्र, उस सूत्र को बस इतना ही बोलते सब लोग। रस रिवर्णेभ्यः से नाकर नत हो गया, नत्वम यानी नाकर ना हो गया। और घोषवती दीर्घम, घोषवती दीर्घम क्या है, घोषवती दीर्घम सूत्र से इसका दीर्घ हो गया, व्यंजन मस, इसका तो दीर्घ हो गया, व्यंजन मस्वरम परवर्णम ने से नाम, ठीक है। बन गया, नहीं बना, पुरुषा नाम नहीं बना,
बिल्कुल सरल है, तो सबसे सरल है। सूत्र बस 2 हो गए हैं। चलो, पुरुष और आम है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सूत्र लगाया, अभी 1 मिनट में आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा सूत्र लगाया, आमी चनो, है ना। तृतीयादो तो परादी तो बाद में आया, आमी चनो ये है, आमी चनो है ना। ओसी के बाद ये आया आमी चनो। आम परे होने पर नु का आगम होता है, नु का आगम, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ह्रस्व शब्द के परे आम हो तो नु का आगम होता है। ये तृतीयादो तो परादी सूत्र ने क्या कहा कि बाद पर के आदि में करना, तृतीय आदि में। तो तृतीय आदि षष्ठी है, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी ये सब तृतीय आदि कहलाते हैं। तो तृतीय आदि आम से डीजिट पहले लेना है, मतलब आम के पहले नू लग जाएगा। हाँ, नू का आगम हुआ, लगा नहीं है, अभी आके बैठा है वो। हाँ। किस सूत्र से आया, किस सूत्र से आया, आमी चनु। आमी चनु के सूत्र क्या कह रहा है, आम परे हो तो नू का आगम हो जाता है। तो ये तो अपन ने आगम किया, ठीक है। मित्रवत आगमः शत्रुवत आदेशा, तो मित्र बीच में आके बैठता है ना, तो आम परे नु का आगम है। अब 148 सूत्र कह रहा है तृतीय आदि विभक्ति हो तो पर के आदि में करना। अभी अपन ने नहीं किया, मान के चलो, है ना। ये सूत्र बता रहे हैं कि अगर तृतीय आदि विभक्ति में कर रहे हो नु का आगम तो पर के आदि में करना। तो ये पर है, इसके आदि में कर दिया अपन ने, इतना हो गया, ठीक है। तृतीय विभक्ति से यहाँ क्यों दिया गया, तृतीय चतुर्थी सुनो ना, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब में ये लगेगा, तृतीय से लेके सप्तमी तक। लेकिन अभी हमारे पास षष्ठी है, हाँ, आदि से सब लेना। तो तृतीय आदि में पर के आदि में लेना, अपन ने पर के आदि में कर दिया। और किसको करना, ऊ अनुबंध जिसका हुआ है ऐसा आगम, तो ये ऊ अनुबंध आला आगम है तो आदि में कर दिया। अब सूत्र आया दीर्घ मामी सनऊ, तो ये 2 सूत्र तो सिर्फ इतना काम करके गए कि नु का आगम किया, कहाँ करना ये बताया, ठीक है। आमी चनु और बीच में करना ये है, हाँ। अब दीर्घमामी सनऊ जो है वो पूरा काम करेगा। ह्रस्वांत लिंग है अपने पास, ह्रस्वांत लिंग जो है वो दीर्घ हो जाता है, इसने दीर्घ कर दिया। ह्रस्वांत दीर्घमामी सनऊ ने दीर्घ कर दिया, किसको, इसको दीर्घ कर दिया, पुरुषा। इसमें दूसरे सूत्र से नहीं करेंगे, इसी से करेंगे। कब होता है, जब सा और ना से सहित आम परे हो। तो अपने पास किससे सहित आम परे है, ना से सहित आम परे है, ठीक है। तो इसका दीर्घ कर दिया अपन ने, सा अथवा ना से सहित। देखो सा कहाँ आएगा, सर्वेशाम, वहां आएगा सा। और यहाँ पर पुरुषा नाम बना रहे तो ना से सहित आम परे है ना। तो ना से सहित आम परे हो तो इसका दीर्घ कर देना, इतना काम अपना हो गया, ठीक है। अब इतना बचा है, ठीक है। तो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से आम को इसमें जोड़ देंगे, बड़े आ को ना बन गया, तो क्या बन गया, पुरुषा नाम बन गया। अब रस रेवर्णेभ्य सूत्र से ना कर देंगे, बस। अब तो आ गया ना, आ गया, कुछ है ही नहीं उसमें, पुरुषा नाम बन गया। तथा अधिकरण है सप्तमी, बहुत अच्छा। चलो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी आ रहा तुम लोग को। कुछ सबसे छोटी तुम्हारी जिनवाणी स्तुति है ना, वो वाली बोलना 2 लाइन की हिंदी में। अनंत उपकार हैं, इसलिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है। बहुत अच्छा, पूरे हो गया टाइम, आज पढ़ लिया अपन ने। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम।